हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 15 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 15 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि इसरो का वर्ष 2026 का जो पहला मिशन था वो असफल हो गया है। वो किस रॉकेट से भेजा गया था जिसके 16 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में खो गए हैं। तो ये पीएसएलवी C62 के द्वारा भेजा गया था। किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? तो ये आंध्र प्रदेश का था। किस राज्य में केई पन्न्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया। किस भारतीय ने यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीता? तो स्वाति शांता कुमार। हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो एमएस ट्रिप्स। अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वीमेन इंडिया 2026 में जो है भारत का कौन सा शहर जो है वो टॉप पर रहा? तो ये बेंगलोर। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसमें ओवेन कूपर टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए हैं? तो ये 83 क्रम के हैं, 83वें क्रम के ये अवार्ड हुए थे संस्करण। ठीक है। मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया? तो दीना पावेल मैककॉर्मिक को। भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी है किस शहर में करेगा भारत? ये नई दिल्ली में करेगा। तो ये सभी प्रश्न जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर। देखिए दोस्तों, मेरा तबीयत कुछ ठीक है नहीं। हमें ठंड के कारण सर्दी और खांसी हो गई है, तो मेरा आवाज थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा। तो थोड़ा सा मैनेज कर ले 1-2 दिन, फिर जैसे ही आवाज क्लियर होगी आप लोग को हम आवाज सही मिलने लगेगा। लेकिन हम आप लोग का क्लास डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए हम आपको क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया गया? ठीक है। तो ये जो है मकर संक्रांति के मौके पर 4 दिवसीय फसल उत्सव जो है ये पोंगल, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके बारे में कुछ फैक्ट यदि हम देखें तो यह सूर्य देव को समर्पित पर्व है। प्रकृति और किसानों के लिए आभार व्यक्त किया जाता है इसमें। तमिल संस्कृति का ये मुख्य त्योहार है। इसके अतिरिक्त जो है यह उत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ भागों में भी मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन हालांकि मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु से रिलेट करना है इसको। कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है। और तमिलनाडु से एक बैल दौड़ प्रतियोगिता जो है, बैल दौड़ प्रतियोगिता, जो जल्लीकट्टू जिसे कहा जाता है। ठीक है। जल्लीकट्टू, हाँ जल्लीकट्टू कहा जाता है। जल्ली कट्टू इसका नाम है। ये भी आप तमिलनाडु से ही रिलेट करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें असम की, तो अंबुबाची फेस्टिवल जो है कामाख्या देवी टेम्पल जो है वहाँ कामाख्या देवी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आप असम से रिलेट करेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो माधवपुर मेला जो है, माधवपुर मेला का आयोजन गुजरात में किया जाता है। और हरियाणा, हरियाणा से रिलेट करेंगे तो कुरुक्षेत्र में हर साल गीता महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हट्टी जनजाति द्वारा किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया है? ठीक है। तो ये जो बोडा त्योहार है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो बोडा त्योहार ये हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव आप कह सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मनाया जाता है। हट्टी जनजाति की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बॉर्डर है वहां पर गिरी और टोन्स के घाटियों में ये लोग रहते हैं। और इनका नाम जो है घाट बाजारों में कृषि उत्पादों को बेचने से पड़ा है।
ठीक है। यानी जैसे क्या कहलाता है, जैसे आप हाट बाजार जो है, हाट बाजार से वैसे ही हट्टी, जैसे हाट बाजार है ना, उसी तरह से इसका नाम पड़ गया है हट्टी। ठीक है। यहाँ से अगर हम कुछ फेस्टिवल का डिस्कशन कर लेते हैं, तो 28वां दिव्य कला मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। लोसर महोत्सव लद्दाख में, खुबानी ब्लोसम, हेमिस फेस्टिवल, ये सभी आप लद्दाख से रिलेट करेंगे। संगाई फेस्टिवल, चिराओबा उत्सव, हिरुई सिरुई लिली महोत्सव, ये सांग महोत्सव, कचाई लेमन, निंगोल चकोबा, ये सभी जो है आप मणिपुर से रिलेट कर सकते हैं। चेरी ब्लोसम मेघालय में है, हिरस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु, धानु यात्रा उड़ीसा में, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना, बथुकम्मा तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, बोनालू तेलंगाना, मुढेड़ा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान से संबंधित है, और परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चले हम लोग कि किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो है आज ही के दिन यानी 15 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है। यहाँ से अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, तो इनका फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो इस साल का आर्मी डे परेड रहा, यानी इस साल के जो आर्मी डे का आयोजन हुआ वो कहाँ पर किया गया। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ किया गया है, जयपुर में। जयपुर में ये पहला बार इस बार का आर्मी डे परेड जो है वहां पे आयोजित किया गया है। कुछ करंट का फैक्ट अगर आप रिलेट करेंगे, तो भारतीय सेना ने गुरुवार को जो 2026 जो था उसको नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिकता यानी डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ये हम आपको 2 दिन पहले ही बताए। ठीक है। भारतीय सेना ने ड्रोन ऑपरेशंस के लिए भैरव बल नामक विशेष यूनिट बनाई है। ये दोनों फैक्ट जो है हम आपको 2 दिन या 3 दिन पहले हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चले कि हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो याद रखें कि मेघालय हाईकोर्ट जो है वहां अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। अभी हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये बन गई है, कहा, मेघालय में। अगर यहाँ से हम कुछ फैक्ट की बात करें, तो उन्होंने स्थान लिया किसका, जो रेवती मोहिते डेरे जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है, सोमन सेन का इन्होंने स्थान ले लिया है। और आप ये भी याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे कोई भी महिला अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। न्यायाधीश बनी है, न्यायाधीश बनी है, जैसे कि आप रिलेट कर सकते हैं फातिमा बीबी, भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की ये न्यायाधीश थी। ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ये नहीं थी, ये न्यायाधीश थी। ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार चीफ जस्टिस है। भारत में अब तक कोई महिला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। यहाँ से रिसेंट के कुछ क्या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में अगर यदि हम देखें जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो झारखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक हो जाएंगे। मेघालय के न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित डेरे हो जाएंगे, जो कि अभी हमने पीछे बताया। पटना उच्च न्यायालय के हो जाएंगे न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के हो जाएंगे न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्तक।
और केरल के हो जाएंगे न्यायमूर्ति सोमेन सेन। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है ये सोलर एनर्जी से चलने वाला एटीएम वैन का शुरुआत कर चुका है, जो कि सतत और समावेशी यानी कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बैंकिंग सर्विसेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यदि बात किया जाए यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो ट्रेन में कहा ट्रेन में पहला एटीएम जो है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये हमने करंट अफेयर में लगभग 2 मंथ पहले ही पढ़ा दिए हैं कि इसने मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस जो है उस पर पहले ट्रेन एटीएम का शुरुआत किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम बात करें एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक एसबीआई हो जाएगा, जिसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और इसके एम्बेसडर हो जाएंगे एम एस धोनी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ये जो है अभी हाल ही में महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिनका नाम हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो किस स्थान पर सुरक्षा बचाओ और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी, जिसका नाम है इंटरसेक, क्या नाम है? इंटरसेक। ठीक है, तो इंटरसेक 2026 का शुरुआत या आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएई के शहर दुबई में। कहाँ किया गया है? यूएई के शहर दुबई में इसका शुरुआत किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां शुरू हुआ है ये है दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या है? दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 12 से 14 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और ये जो मेन बात पर जो फोकस किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षा के भविष्य को आकार देने वाली जो नई टेक्नोलॉजी जो है उस पे चर्चा करना यहाँ पे मेन फोकस है। ठीक है, यहाँ से दुबई के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है दुबई में बनने जा रहा है। और भारत का जो आईआईएम अहमदाबाद, इसने भारत के बाहर अपना इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है। ये दुबई में ही ओपन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें बेलम की, तो बेलम जो है बेलम ब्राजील COP30 का जो मेजबानी हुआ है, COP30 ये ब्राजील के बेलम में ही किया गया है, जो कि 2025 में हुआ था। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये जो 7वां एडिशन था, ये शुरू हुआ था पटना से, जिसका शुभंकर गज सिंह, और टॉप पे महाराष्ट्र था और बिहार 15वें स्थान पे था। ठीक है, अगर बात करें हम लंदन की, ठीक है, तो टॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स जो था, किसके द्वारा? टॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन रहा और बेंगलोर जो है 6ठे स्थान पे था। ठीक है, नेक्स्ट चले कि अंतरिक्ष में क्लाउड 9 भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज किसने की? तो इसका खोज अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है नासा, इसके द्वारा किया गया है। तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक एक अनोखी और रहस्यमय बादल की खोज की है। यह ब्रह्मांड की प्रारंभिक गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है और इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, तो खास बात इसका यह है
कि इसे घोस्टली गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, इसमें तारे नहीं हैं और पृथ्वी से लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, नासा के बारे में यदि हम बात करें तो नासा का फॉर्मेशन ईयर 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जेरेड इसाक मैन। अगर नासा के करंट अफेयर की बात करें तो सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर, जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है, यानी उसके जानकारी देता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने हेतु ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है, और पंच मिशन जो है इन्होंने सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। और नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, प्रीफायर मिशन तो प्रीफायर मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है, किस लिए? पृथ्वी का जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है इसका अध्ययन करने के लिए। प्रोजेक्ट निसार जो है नासा और इसरो का दोनों का ज्वाइंट ये एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। और यूरेनस का 29वें क्रम का जो उपग्रह है इसका नाम हो जाएगा S2025U1। ठीक है, आप दो बात ध्यान रखें, एक है ट्रेबलेजर, ठीक है, और एक है ट्रेसर। ये दोनों से जो सितंबर में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है। ट्रेसर से और ट्रेबलेजर से, ये दोनों जो मिशन है ये दोनों से बीपीएससी का जो 71 जो पीटी हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहां से ऑप्शन की बात करें तो स्पेसएक्स जो है ये आपका एलन मस्क का कंपनी हो जाएगा, और ये अमेरिका का प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ठीक है, इसरो ये भारत का स्पेस एजेंसी है जिसका अभी हाल ही में 2026 का जो पहला मिशन था ये फेल हो चुका है। और जाक्सा ये जैपनीज स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? लिग्नोसेट, लिग्नोसेट प्रोब। ठीक है, और चंद्रयान 5 जो है मिशन, इसके लिए भारत ने जैक्सा के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट चले, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली बन गए हैं। और इस मामले में हाल ही में इन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि जो बड़ोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे चल रहा था, पहला वनडे मैच, उस दौरान ये हासिल किए हैं। और सबसे ज्यादा रन अभी यानी विराट कोहली से भी सबसे ज्यादा रन नंबर 1 पे जो है ये 34,357 रन के साथ सचिन तेंदुलकर जो है ये टॉप पर बने हुए हैं, और इनसे कुछ कम रन बनाकर दूसरे नंबर पे विराट कोहली विराजमान हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो भारत की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल पांचवी एयरलाइन कौन बनी है? तो देखिए, आकाशा एयरलाइन के बारे में आप लोग जरूर सुना होगा। ये जो आकाशा एयरलाइन है अब उन चुनिंदा एयरलाइन के ग्रुप में शामिल हो गया है, जो कि आईएटीए का सदस्य है। ठीक है, तो अब ये आईएटीए होता क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और ये जो आईएटीए है इसे आप एक वैश्विक व्यापार संघ कह सकते हैं, जो दुनिया भर के जो एयरलाइन है इसको कनेक्ट करता है, जिसमें कि अब आकाशा एयरलाइन जो है इसका भी नाम शामिल हो गया है। सॉरी दोस्तों। ठीक है, आईएटीए की अन्य 4 भारतीय सदस्य जो है एयरलाइन, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइसजेट। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, तो बीमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? हाँ, बहुत जोर से दोस्तों तबीयत खराब हो गया है।
तो वीमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? मतलब वीमर ट्रायंगल एक ग्रुप है, ठीक है। ट्रायंगल मतलब ये आप त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। त्रिकोण तो त्रिकोण है तो सिंपल सी बात है कि इसमें 3 मेंबर होंगे, ठीक है। इसमें एक मेंबर जो है शामिल नहीं है, ये 4 है, इसमें एक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 4 में से यदि हम देखें तो स्पेन, स्पेन जो है वीमर का सदस्य नहीं है, हिस्सा नहीं है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वीमर ट्रायंगल है, जिसे आपका जिसमें क्या क्या आता है, आपका फ्रांस, ये आप देख पा रहे हैं, फ्रांस, ये आप फ्रांस देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बगल में आप देख रहे हैं जर्मनी, ठीक है। और इसके बगल में आप देख रहे होंगे पोलैंड, ठीक है। तो फ्रांस, जर्मनी, सॉरी, फ्रांस, जर्मनी, और ये हो जाएगा आपका पोलैंड। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल की बात हो रही है, इसी को हम वीमर ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं। इस तीनों कंट्रीज के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा पहली बार ऐसा है जब किसी गैर यूरोपीय देश को इस त्रिपक्षीय जो समूह है, इसमें मंत्री स्तरीय बैठक में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। अगर इसका हम पर्पस देखें, उद्देश्य देखें, तो इस बैठक के प्रमुख जो उद्देश्य है, भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना इसका मुख्य पर्पस है। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं, ठीक है। देखिए जितने मिले थे शॉर्ट टाइम में आज कवर कराने का मैंने कोशिश किया है। यहाँ से मैं मैप पे अगर देखूं तो ये हो गया आपका फ्रांस, ये आपका हो गया फ्रांस, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रांस, और फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस। फ्रांस के नीचे आप देखिएगा स्पेन, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं पुर्तगाल, ठीक। तो फ्रांस और पुर्तगाल, ये जो दोनों कंट्री है, फ्रांस करें, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल जो ये दोनों कंपनी है, इसको हम कहते हैं इरेबिया कंट्री। क्या कहते हैं? इरेबिया कंट्री कहा जाता है स्पेन और पुर्तगाल को, ठीक है। फ्रांस, इसका कैपिटल हो गया पेरिस, और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपका हो गया जर्मनी, ठीक है। तो दुनिया के सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है जर्मनी में चलाया गया, एशिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चलाया गया, और भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाया जाएगा हरियाणा में, ठीक है। जर्मनी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये आपका पोलैंड दिख रहा है, पोलैंड का लोकेशन है, ठीक है। ये यूके है, ठीक है। तो यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय जो है ये मिहिर सेन है। और पहली भारतीय महिला की अगर बात की जाए तो ये आरती साहा हो जाएगी, ठीक है। ये आपसे कल हम सवाल पूछे थे, कल का ये आपका सवाल था कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई यानी आधार द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर जो है उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उदय, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है आपका कल का कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है
कि किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये आपका जो भी आंसर हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे बनाया है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के रूप में जरूर आप बताएं। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।